नमस्ते डियर पेरेंट्स, क्या आप अभी अपने बच्चे के लिए सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करवा रहे हैं? तो डेफिनेटली आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए हमारे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट 2025 में। यहाँ पे आप मैक्सिमम सैनिक स्कूल के प्रिपरेशन बैच में ज्वाइन करने से पहले 50% तक स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। एंड और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं कि आप किस तरीके से इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करेंगे, स्कॉलरशिप का डेट क्या रहने वाला है, कब तक आप स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सैनिक स्कूल्स क्या होते हैं, सैनिक स्कूल्स में एंट्रेंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको जानना आवश्यक है। तो वही सारी डिटेल्स आज के इस सेशन में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। मेरा नाम है सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं द ऑनलाइन गुरु। और ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहेंगे कि सैनिक स्कूल्स क्या होते हैं। तो देखिए, सैनिक स्कूल्स एक स्कूल्स हैं जो कि सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से चलाए जाते हैं। ये एक तरीके से ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि स्वायत्त शासी संस्था के रूप में काम करते हैं। और ये जो संस्था है ये डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इंडिया में सैनिक स्कूल्स को रन करवाते हैं। सैनिक स्कूल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल है जो कि सीबीएसई से अफिलिएटेड है, यानी कि यहाँ पे सीबीएसई करिकुलम को फॉलो किया जाता है। एंड इवन बॉय एंड गर्ल दोनों ही यहाँ पे जो है वो रेजिडेंशियल स्कूल्स में रहकर अपनी प्रिपरेशन करते हैं। किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए जो कि खड़गवासला पुणे में है, या फिर इंडियन नेवल एकेडमी जो कि एजिमाला में है, या फिर अदर ट्रेनिंग एकेडमीज जितने भी हैं उनके लिए यहाँ पे बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है। एट प्रेजेंट जब आप ये सेशन देख रहे हैं तो इस टाइम पे 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और इससे कहीं ज़्यादा प्राइवेट सैनिक स्कूल्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। बट हम लोग प्रेफर कर रहे होते हैं कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स में होना चाहिए। तो ये था सैनिक स्कूल का एक बेसिक सा डिटेल्स। अब हम बात करते हैं कि ये सैनिक स्कूल्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं। तो अगर आप आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं तो कोरुकोंडा एंड कल्लिकिरी में है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश के हैं तो ईस्ट सियांग में है। अगर आप असम से हैं तो गोलपाड़ा में है। अगर आप बिहार से हैं तो नालंदा एंड गोपालगंज में है। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो अंबिकापुर में है। अगर आप गुजरात से हैं तो बालाचड़ी में है। हरियाणा से हैं तो कुंजपुरा और रेवाड़ी में है। हिमाचल प्रदेश से हैं तो सुजानपुर तीरा है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सैनिक स्कूल नगरोटा है। झारखंड वालों के लिए तिलैया, राजस्थान वालों के लिए चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू सैनिक स्कूल है। एंड तमिलनाडु वालों के लिए अमरावती नगर सैनिक स्कूल अवेलेबल है। अगर आप कर्नाटका के हैं तो बीजापुर एंड कोडागू में है। अगर आप केरला से हैं तो कजाकतून में है। अगर आप एमपी से हैं तो रेवा में है। महाराष्ट्र से हैं तो सतारा एंड चंद्रपुर में है। जबकि मणिपुर में इम्फाल, मिजोरम में चिंगचिप, नागालैंड में पुंगलवा, उड़ीसा में भुवनेश्वर एंड संबलपुर में है। जबकि पंजाब में कपूरथला में है। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो मैनपुरी, झांसी और अमेठी में है। एंड अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो घोड़ाखाल में है। वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं तो पुरुलिया में ये सैनिक स्कूल्स जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल होने वाले हैं। अब ये जो सैनिक स्कूल्स हैं ये कैसे सैनिक स्कूल्स हैं? तो ये वो लिस्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट की जो कि गवर्नमेंट के सैनिक स्कूल्स हैं। और गवर्नमेंट के सैनिक स्कूल्स कितने हैं? तो टोटल 33 गवर्नमेंट के सैनिक स्कूल्स हैं जिसको कि खुद गवर्नमेंट जो है यहाँ पे रन कर रहा होता है। नेक्स्ट थिंग, अब क्या ऐसा है कि आप जिस स्टेट से हैं आप सिर्फ उसी स्टेट के सैनिक स्कूल में अप्लाई करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 67% सीट्स होम स्टेट के लिए रिजर्व रहता है। मतलब अगर आप आंध्र प्रदेश के हैं और कोरुकोंडा में अप्लाई कर रहे हैं तो कोरुकोंडा में अगर 100 सीट्स है तो उसमें से 67 सीट आंध्र प्रदेश के बच्चे से फिल किया जाएगा। रिमेनिंग 33% सीट ऑल ओवर इंडिया से कोई भी यहाँ पे जाकर अप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके से इनका कुछ रिजर्वेशन पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता है। अब आपका बच्चा एलिजिबल कब है? तो एलिजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं।
देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के एंट्रेंस के लिए सैनिक स्कूल एग्जाम 2026 की बात कर रहा हूं। अब 2026 का एग्जाम कब कंडक्ट होगा, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जनवरी 2026 में यूजुअली कंडक्ट हो जाना चाहिए। अगर लेट होता है जैसा इस साल हुआ था तो हद मार के ये मार्च या फिर अप्रैल तक चला जाता है। लास्ट में डेडलाइन मानता हूं कि मार्च तक ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो आपका बच्चा जनवरी 26 या मार्च 26 में अपीयर होगा क्लास 6 में एंट्रेंस के लिए। उसकी क्या एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है वो आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले तो आपका बच्चा 10 से 12 साल का होना चाहिए, लेकिन कब? जब आपका बच्चा ज्वाइन करेगा, यानी कि 31 मार्च 2026, अगले साल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। किसके लिए? क्लास 6 के लिए। यहाँ पे उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच में आता है तो आपका बच्चा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए एलिजिबल है। याद रखेंगे, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ आर एलिजिबल। और जो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है वो भी क्लास 6 को ही टारगेट करता है। तो अगर आप क्लास 6 रिलेटेड एंट्रेंस में जा रहे हैं तो आपको हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब एक और जगह इसका एंट्रेंस होता है और वो होता है क्लास 9th में। अगेन सेम सिचुएशन है। अगर आप क्लास 9th में एग्जाम दिलवाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका एग्जाम वही जनवरी से लेकर लगभग मार्च के बीच में 2026 में कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए बच्चे की जो एलिजिबिलिटी है वो 13 से 15 साल होनी चाहिए, लेकिन ये काउंट कब करेंगे? 31 मार्च 2026 के दिन इसे काउंट किया जाएगा। अब इसके लिए उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए? 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। यानी कि एकेडमिक सेशन 2026-27 यानी कि जो अप्रैल 26 से सेशन स्टार्ट होगा उसकी एलिजिबिलिटी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग, जैसा आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करने वाले हैं, तो जी हाँ, स्कॉलरशिप कितना अवेलेबल करवाया जाएगा। तो अगर आपका बच्चा हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है और 50% तक उसके मार्क्स आते हैं तो 10% स्कॉलरशिप है। 51 to 70 के लिए 20%, 71 to 80 के लिए 30%, 81 to 90 के लिए 40% एंड 91% एंड अबव अगर आपका बच्चा स्कोर करता है तो कंप्लीट 50% बच्चे को यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल करवाया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों का फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए हमारा जो बैच होता है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तो अप्रैल 2025 से अपना बैच स्टार्ट हो जाएगा। कब तक चलेगा? ये जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। एग्जाम 2026 में होने वाला है, तब तक की जो क्लासेस हैं इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसके अंदर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल RMS इंक्लूड होता है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम इंक्लूड होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय इंक्लूड होता है। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होता है। इन सारे का कंबाइंड बैच का जो फीस होता है हमारा वो होता है 25,000 रुपीज। अगर आपका बच्चा इन एंट्रेंस एग्जाम में स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है और अगर उसके मार्क्स इन परसेंटेज के अकॉर्डिंग है तो आप इस अमाउंट में क्या कर सकते हैं, उतना % डिस्काउंट ले सकते हैं, यानी कि स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम हम लोग ले रहे हैं स्कॉलरशिप टेस्ट, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, तो देखिए ये जो पेपर हम लोग लेने वाले हैं टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चंस होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन जो है वो 1.25 मार्क्स का होगा। तो ऐसे टोटल पेपर जो है वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा, ताकि आपको भी कैलकुलेट करना आसान रहे। अब यहाँ पे बात करते हैं मैथमेटिक्स की। 20 MCQ क्वेश्चंस बच्चे को दिए जाएंगे। ये MCQ क्वेश्चन नंबर सिस्टम, LCM HCF, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे बेस्ड होगा। ये वो टॉपिक्स है जो बच्चे ने यूजुअली अपने स्कूल में पढ़ा हुआ है। सेकेंड होता है नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया और इंडिया के डिफेंस सिस्टम,
मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, साइंटिफिक डिवाइसेस एंड डिस्कवरीज, ये सारा भी बच्चे ने स्कूल में पढ़ा हुआ होता है। इंग्लिश की बात करते हैं तो आर्टिकल्स, नाउन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड टू मेक अ सेंटेंस, यानी कि जंबल अप करके आपको सेंटेंस बनाना है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां पे आपको एक पैसेज रीड करना है और उसके बेसिस पे आपको आंसर्स देने हैं। लास्ट होता है रीजनिंग, जिसमें डिक्शनरी ऑर्डर, ऑड वन आउट, सीरीज एंड एनालॉगी के टॉपिक्स रहेंगे। ये जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट होगा वो कंप्लीटली इसी सिलेबस पे बेस्ड होगा, तो आप इजीली इसके लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं अपने आप को। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाकर द ऑनलाइन गुरु ऐप आपको इंस्टॉल करना है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, आप उस लिंक को क्लिक करके भी इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में एक काम आपको और करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, जहां से आप ले सकते हैं। ऐप को जैसे ही आप इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो आपके सामने बाय डिफॉल्ट ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपने नंबर से दिखा रहा हूँ, इसलिए मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है। जब आप अपने मोबाइल से लॉगिन करेंगे और आपके पास ट्रू कॉलर अगर इंस्टॉल्ड है तो ऑटोमेटिक वो आपका नंबर ले लेगा, आप कंटिन्यू क्लिक कर सकते हैं। अनलेस आप अगर दूसरे नंबर से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यूज अनदर मेथड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मेथड्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे भी नीचे देखेंगे तो यूज अनदर मेथड का ऑप्शन है, जिसको क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर एंड मैन्युअली ओटीपी एंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ये आपने मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आएगा, इंस्टॉल हो गया, आपका ऐप एक्टिव हो गया। आफ्टर दैट आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा आपका नेम, तो बच्चे का जो नाम है जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल कर रहे हैं वो आप फिल कर दीजिएगा। एक ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे फिल करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है साइन इन एज अ पेरेंट्स, इसको कुछ मत कीजिएगा क्योंकि टेस्ट आप सिर्फ स्टूडेंट के रूप में दे सकते हैं। पेरेंट्स की फैसिलिटी जब आप हम लोगों के पास ज्वाइन करेंगे तो बच्चे का जो हम हर सैटरडे संडे टेस्ट लेते हैं उसके मार्क्स आपके फोन पे पहुंच जाएगा, ये ऑप्शन उसके लिए है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। अच्छा, एक नया नंबर भी इंस्टीट्यूट का मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, 9509908468। इस पे भी आप डिटेल्स ले सकते हैं, बट टाइम लिमिट होगा आप 10 AM से 2 PM के बीच में कॉल करें, क्योंकि ऑल टाइम पॉसिबल नहीं होता कि आपके कॉल्स वगैरह का जवाब दिया जाए। तो ऑलवेज 10 AM to 2 PM आपके लिए हम अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट आपके कॉल्स रिसीव नहीं होंगे, ये मैं आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दे रहा हूं। उसके बाद आप चाहें तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर दे ताकि नेक्स्ट डे आपके पास रिटर्न कॉल आ जाए। नेक्स्ट थिंग, जब आपका ऐप इंस्टॉल हो चुका होगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, जहां पे नीचे देखिए एक ऑप्शन लिखा हुआ है स्टोर। आपको क्या करना है, जस्ट इस स्टोर के ऑप्शन को क्लिक करना है। स्टोर के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोर्सेज में दिख जाएगा स्कॉलरशिप टेस्ट 2025। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं, बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट करते हैं। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, जो भी आप यूज करते हो। करने के बाद आपके पास ऐसा पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और आपके सामने ऐसा एक मेन्यू ओपन हो जाएगा या डायरेक्टली बैच ओपन हो जाएगा। आप वापस से अगर ओपन करते हैं, होम पेज पे जाते हैं, तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा परचेज्ड कोर्स में, जहां से आप क्या कर सकते हैं, आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, टेस्ट को अटेम्प्ट करते समय एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, टेस्ट का जो टाइमिंग है वो कितना है, पहले तो वो आपको शेयर कर देता हूं और पूरी डिटेल्स वापस से रिकॉल करवा देता हूं। तो देखिए, टेस्ट आपका है 80 क्वेश्चंस का और 100 मार्क्स है टोटल। इसके लिए आपको टोटल 60 मिनट का टाइम मिलेगा। जैसे ही 60 मिनट हो जाते हैं, टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। आफ्टर दैट आप दोबारा उस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, नंबर 1 थिंग। सेकेंड थिंग, तो आप एक ऐसे समय पे बैठे हैं जब आपके पास इंटरनेट अच्छा हो, मोबाइल आपका चार्ज हो, एंड अगर बीच में कोई कॉल आता है तो रिसीव नहीं करेंगे। ना ही आप कोशिश करेंगे कि आप बाहर जाकर किसी तरीके से कैलकुलेटर ओपन कर लें या गूगल पे आंसर सर्च कर लें। अगर इनमें से कुछ भी करते हैं, आप बैक बटन भी प्रेस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली टेस्ट सबमिट हो जाएगा। तो कृपया थोड़ा सा ध्यान से आप इसमें
काम करने वाले हैं, अनलेस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। अब टेस्ट की डेट क्या है, तो टेस्ट आप आज से ही कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा डेडलाइन है वो है 24th, आप मान के चलिए 23rd कर दीजिए। 24 मार्च 2025 तक आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट एक ही बार अटेम्प्ट कर पाएंगे। 24th के बाद 25 मार्च के दिन आपका जो डिक्लेरेशन है कि किस बच्चे के कितने रैंक लिस्ट थी, क्या था, वो सारा आपको मैसेज के थ्रू कन्वे कर दिया जाएगा। और जो भी आपने टेस्ट दिया है उस पूरे टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा। कब? 25 मार्च को आपको पूरे टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो भी मिलने वाला है। दूसरी चीज यहाँ पे आप एक और ध्यान रखिएगा कि जब आप स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बिफोर दैट आपका एक वाइवा टेस्ट भी होगा, यानी कि एक शॉर्ट इंटरव्यू भी आप कह सकते हैं, फेस टू फेस लाइव वीडियो कॉलिंग के थ्रू, सो दैट हम ये डिटरमाइन कर सकें कि बच्चे ने खुद से अपनी एबिलिटी के थ्रू टेस्ट दिया है और ये मार्क्स उसके एक्चुअल खुद के मार्क्स हैं, पेरेंट्स के मार्क्स नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो आफ्टर दिस आपका एक वाइवा टेस्ट भी होने वाला है, ठीक है, वाइवा टेस्ट भी होने वाला है, यानी कि आप एक तरीके से लाइव इंटरव्यू भी कह सकते हैं, जिसमें 5 to 10 क्वेश्चंस बच्चे को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। तो ये कंप्लीट डिटेल्स था आपके साथ कि किस तरीके से आप ऐप ओपन करेंगे एंड ऑल दैट थिंग्स, ये आप यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग, हम लोगों के ऑनलाइन क्लासेस के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। देखिए, मैं प्रीवियस 7 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ एंड एजुकेशन करवा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं रेगुलर बेसिस पे, और रिजल्ट भी आपको ऑनलाइन मोड पे हमारे देखने को मिल जाएंगे। तो सारे रिजल्ट्स हमारे प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे अवेलेबल है, जहाँ से आप देख सकते हैं। हमारे पास सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओ ग्रुप एंड और भी वेरियस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। क्लासेस की फैसिलिटी क्या है? आपकी रेगुलर लाइव सेशंस होगा, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, ये लाइव फेस टू फेस डिस्कशन होगा। गूगल मीट के थ्रू आपकी क्लासेस रहने वाली है। वीकली आपका डाउट सॉल्यूशन रहने वाला है। बच्चे जो भी डाउट्स आता है वो व्हाट्सएप करते हैं एंड एवरी फ्राइडे हम लोग डिसाइड करके उन डाउट्स का सॉल्यूशन करवा देते हैं। इतना ही नहीं, क्लासेस में जो आपने पढ़ा है, मान लेते हैं किसी वजह से आप बीमार हैं या किसी दिन एब्सेंट हुए, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो की भी फैसिलिटी अवेलेबल होगी, जिसके थ्रू आप अपना बाद में रिवीजन भी कर पाएंगे। एंड दूसरी चीज, हम लोगों की स्पेशलिटी क्या है? हम लोग सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं। तो हमारे एक बैच में मैक्स टू मैक्स 30 स्टूडेंट होंगे। 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको एक बैच में नहीं मिलेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है, वो भी लाइव इंटरेक्शन के साथ, क्योंकि बहुत सारे आपको इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जहाँ पे एक ही बैच में 100+ स्टूडेंट्स, इवन 500+ स्टूडेंट्स भी होते हैं, बट हम लोगों का बैच स्ट्रेंथ लिमिटेड है, 30 स्टूडेंट्स इन अ बैच। इसके बाद एडमिशन क्लोज कर देते हैं हम लोग उस पर्टिकुलर बैच के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे ताकि आपके बच्चे को एक पर्सनल अटेंशन यहाँ पे दिया जा सके। नेक्स्ट थिंग क्या होगा? वीकली टेस्ट। आप जो भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप उसको एसेस भी करें, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो वीकली टेस्ट की फैसिलिटीज अवेलेबल है। एवरी सैटरडे संडे आपके लिए टेस्ट अवेलेबल होगा। एंड जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 10-10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हम सॉल्व करवाते हैं सारे एग्जाम्स के। और इतना ही नहीं, बाद में मॉडल टेस्ट पेपर, जिसको हम लोग मॉक टेस्ट बोलते हैं, उसकी भी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल रहती है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो मैं प्रेफर करूँगा कि 10 AM से 2 PM के बीच में आप कॉल कर सकते हैं कभी भी, 10 AM to 2 PM के बीच में। इसके बाद आपके कॉल्स रिसीव नहीं हो पाएंगी, तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दें। अगले दिन आपके पास रिटर्न कॉल डेफिनेटली आ जाएगा सेम टाइम पीरियड में। नंबर है 7737653468, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
एंड अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। एंड मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।